आज दुर्भाग्यता हमारे देश की कि हमारे पूर्वज जब भी युद्ध हारे तो उसका सिर्फ एक कारण था कि वे क्षेत्र और अपनी संस्कृति में बटे थे। भारत की जितनी भी इतिहास को पढ़ें, सब में आप एक चीज पाएंगे कि हर राजा अपने क्षेत्र को लेकर बटा हुआ था। हर राजा को अपने क्षेत्र भर से मतलब था, वरना चंद मुट्ठी भर कोई विदेशी आक्रांता हमारे देश को इस प्रकार से गुलाम नहीं बना पाते। और वही आज देश की राजनीति हो गई है। आज सुन रहे हैं, अक्सर मोबाइल खोलिए तो देखिएगा मराठा वर्सेस हिंदी, तमिल वर्सेस हिंदी। जो नेता चुनाव हार जाता है या जो नेता निकम्मा होता है, जो लोग निकम्मे होते हैं, वे सारे लोगों का बस एक नारा पहले आता है कि हमें अपने क्षेत्र से बाहरियों को निकालना है, बाहरी भाषा वालों को निकालना है। ये बात आप हर निकम्मे नेता से और उनके निकम्मे पालतू लोगों से जरूर सुनिएगा। जबकि उनसे पूछिए कि इससे लाभ क्या है, तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। वैसे भी कहा गया है ना कि जैसा बाप वैसा बेटा, तो नेता ही चोर तो प्रजा चोर क्यों ना हो। तो जैसे जिसके समर्थन, आज हमारे देश को भाषा में बांटा जा रहा है। हमारी हिंदू धर्म जाति में पहले ही बांटा गया, अब धर्म पे बांटा गया, फिर जाति पे बांटा जा रहा है। अब उस जाति के भीतर क्षेत्र और उस क्षेत्र के भीतर भाषा। आज हर एरू गेरू नत्थु खेरू जिस भी व्यक्ति को नेता बनना है, जो भी व्यक्ति नेता बनना चाहता है, बस एक काम करो, सर पर टोपी उठाओ और पहला नारा लगाओ कि हम फलाने क्षेत्र के हैं, बाहरियों को भगाओ, बाहरी भाषा को भगाओ। बस ये सारे सड़क छाप गुंडा आपके साथ मिल जाएंगे। जबकि क्या मिलेगा इससे? कभी कभी जब आप गौर से देखिए तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि हम कहते हैं ना कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का। आपको लगेगा कि यही लोकतंत्रता भारत के लिए घातक बन रहा है कि ऐसे जाहिल नेता भी उत्पन्न हो जा रहे हैं भारत में, जो क्षेत्र और भाषा के नाम पर भारतीयों को एक दूसरे से लड़वा रहे हैं। जितने भी राज्य हमारे विकसित हैं, उन सब राज्यों की एक कार्य है, वहां फैक्ट्री लगी है और उन फैक्ट्रियों में माल बनती है। क्या उन फैक्ट्रियों में बनने वाली माल केवल उसी राज्य में बेचा जाए? क्या ये कानून वहां की लोकल सत्ता ला सकती है? तो नहीं लाएगी, उसे पूरा देश में बेचना है। तब क्षेत्रवाद, भाषावाद खत्म हो गया। दुर्भाग्यता की बात देखिए कि पाकिस्तान ने बहुत पहले कहा था कि जैसे भारत ने बांग्लादेश को तोड़ा, हम भारत के हर राज्य को तोड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्यता इस बात की है कि पाकिस्तान जो नहीं कर पाए, हमारे देश में चंद नेता राजनीतिकरण में वो कर रहे हैं और उसके साथ दे रहे हैं वे लोग जो देश के गद्दारी डीएनए के साथ पैदा होते हैं। अगर हम मराठा, हिंदी सबका सम्मान करते हैं, भारत एक है, फिर क्यों अनंत भेद है? छत्रपति शिवाजी राजे भोसले की मूर्ति क्या भारत के कोने कोने में नहीं है? क्या हमारे महाराणा प्रताप की मूर्तियां हमारे देश के हर कोने में नहीं है? फिर इन्हें हम सीमित क्यों कर रहे हैं? हम भी इस बात को जानते हैं कि महाराणा प्रताप अगर युद्ध में उन्हें कोई भी क्षति पहुंचा तो सिर्फ एक कारण था, सीमा। क्षेत्र की सीमाओं को राजाओं ने अपने बुद्धि में भर लिए थे कि ये उनकी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है। यही बात दुर्भाग्यता हमारे सनातन की परंपरा में है कि चंद लोग आते हैं राजनीति करने और हमारे सनातनी बट जाते हैं। आज मैं जब भी देख रहा हूं सोशल मीडिया, एक ही चीज दिख रहा है, हिंदी वर्सेस मराठी, हिंदी वर्सेस तमिल। क्या लाभ है इससे? चंद नेताओं के गुलाम बनने से क्या लाभ है? भारत को बांटने से कुछ नहीं मिलेगा। जो दुर्भाग्यता है कि जो पाकिस्तान नहीं कर पाया वो भारत में जयचंदों ने कर दिया। और आज भारत में इतने जयचंद हैं कि पता ही नहीं, हर घर से लगे जयचंद निकल जाए।
भाषा के नाम पे किसी को प्रताड़ना करना, भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे कहना कि आप हमारे क्षेत्र से चले जाइए या हमारे क्षेत्र में रहना तो हमारी भाषा स्वीकारिए, तो क्या आप अपने क्षेत्र में एक नियम ला सकते कि आपकी क्षेत्र में बनी हुई प्रोडक्ट बाकी स्टेट में नहीं बिकेगी? आपके क्षेत्र की प्रोडक्ट आप ही के यहां बिकेगा? क्या आप यह नियम ला सकते हैं कि आपके देश में जितने वर्कर नौकरी करने वाले मजदूर हैं इन सबको हटाकर फैक्ट्रियां बंद कर दे? फैक्ट्री तो बड़े बड़े गुजराती महाराष्ट्र में खोल रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के चंद मजदूरों से दिक्कत है। मैं किसी का यहां समर्थन या विरोध नहीं करता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि राजनीतिकरण ठीक है, उचित है, कीजिए, पर राजनीति में इतना भी मत गिर जाइए कि आप राजनीति में धर्म और समाज को इस प्रकार से क्षेत्र और भाषा के नाम पे बांटिए। और दुर्भाग्यता के इस बात की है कि हमारे देश की अनपढ़ जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है। कोई कह दे कि हम आपका नेता बन जाएंगे तो अपने क्षेत्र से बाहरी भाषाओं वालों को निकाल देंगे, और हम निकलने लगेंगे, और आप निकालने के लिए 50 लोग लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक टोपी पहनने का हमारे देश में बड़ा शौक हो गया है सभी को नेता बनने का। देश की सरकार को अब इस पर कड़ी कानून लाना चाहिए और इस भाषा विवाद को रोकना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि हर राज्य कश्मीर बन जाए। यह विवाद अगर बढ़ती गई तो एक दिन ऐसा होगा कि हर राज्य कहेगा हमारे राज्य में बिकने वाला सामान भी हमारी हो। ऐसा ना हो कि हर देश में बॉर्डर अपना अपना बना लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति आए जाए तो हम बॉर्डर के जैसा पासपोर्ट मांगेंगे। अगर सरकार और न्यायालय अब भी चुप रही तो बहुत जल्द देश की हर राज्य अपनी अपनी बॉर्डर बनाएगा, वीजा और पासपोर्ट भी लागू कर देगा और देश की सरकार चुप बैठेगी। यहां बात मैं किसी सरकार या समर्थक का बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देश को एक बनाइए। अगर किसी के कहने से देश टूट जाए तो ऐसी राजनीति करने वाले नेताओं को जूता खोल कर मारिए जो ये कहते हैं कि भाषा हमारे राज्य में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में जो लोग आपको कहते हैं कि मराठी बोलो तो यहां रहना, उनसे पूछिए कि महाराष्ट्र का जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो बॉलीवुड, और उस बॉलीवुड में सबसे ज्यादा इनकम कहां से आती है, तो हिंदी फिल्मों को जब भारत में लॉन्च किया जाता है तो आप क्या बैन लगा सकते हैं? क्या आप इसका विरोध कर सकते हैं कि बॉलीवुड की फिल्में या तो महाराष्ट्र में मराठी में बने या तो फिर महाराष्ट्र छोड़कर बाहर जाए? क्या तमिल की जितनी फिल्में आती है तेलुगु में आती है या फिर हिंदी डबिड करके के हमारे यहाँ लॉन्च की जाती है? उसे भी बंद कीजिए कि तेलुगु मूवी अब हिंदी में नहीं आएगी। सबसे बड़ा कमाई का स्रोत भाषा हिंदी है। हर फिल्म इंडस्ट्री का इनकम का पहला स्रोत हिंदी। भारत में सबसे ज्यादा माल किसी भी स्टेट में बने लेकिन बिकती कहां है, तो यूपी बिहार की बाजार में। यहां 90% प्लस हिंदी भाषी लोग हैं। मैं इसका बात नहीं करता कि क्षेत्रवाद शुरू हो, क्षेत्रवाद और भाषावाद बड़ा गंदा है, इससे बचना चाहिए। और सोशल मीडिया पर भी जो लोग भाषा को समर्थन कर रहे हैं कि हम फलाने भाषा वाले हैं, एक बात याद रखिएगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा सब मिलकर के भारत बनता है। अगर पंजाब सिंध गुजरात मराठा सबको अलग अलग भाषा में तोड़ दोगे तो याद रखना दुश्मन तुम्हें ऐसे तोड़ दोगे कि कोई भी तुम खड़ा ना हो पाओगे। जो कार्य हमारे दुश्मन देश नहीं कर पाए वो दुर्भाग्यता हमारे देश के कुछ चंद नेताएं खड़ा कर रहे हैं, और वैसे नेताएं कर रहे हैं जो चुनाव हार जाते हैं, जिनको 0 की वोट मिलती है। कोई एक आध सांसद बन गया जीवन काल में तो जाति की लड़ाई करवा रहा है। देश को समृद्ध बनाइए, देश को एकजुट बनाइए, देश को आगे लेके चलिए। यह कार्य देश की जनता की है। अनपढ़ लोगों को काम है कि ट्रेन में भी जा रहे हैं तो भाषा का विरोध कर रहे हैं, भाषा पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों किसी की भाषा पर टिप्पणी करना? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज जब युद्ध लड़ने जाते थे तो वो बोलते थे हिंदू स्वराज्य की स्थापना करेंगे, हिंदू स्वराज्य की? तब तो वो नहीं कहते थे कि फलाने स्टेट वाले को हम नहीं रखेंगे, हम महाराष्ट्र में सीमित रहेंगे। जब चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता थी, पूरा आर्यवर्त उनके अंदर था, तब तो उन्होंने नहीं कहा कि हम क्षेत्रवाद की राजनीति कर। क्षेत्रवाद देश को कमजोर करता है, भाषावाद देश को कमजोर करता है। याद रखिएगा, हमारी अनेकता में ही एकता है। हम अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन जब समय आए तो सब एक साथ देश के लिए खड़ा हो जाएं।
ऐसा ना हो कि भाषा की मुद्दा ऐसी बन जाए कि हमें अपने ही देश के विरुद्ध में खड़ा होना पड़े।